हेलो बच्चों, आप सबका अपना YouTube चैनल टेंशन फ्री टीचिंग में बच्चों वेलकम। देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का पार्ट 2। ठीक बच्चों, इससे पहले हम पहले क्लास में जो है पार्ट 1 पढ़ाए थे बच्चों डिटेल में। ठीक बच्चों, आज तुम लोग को पार्ट 2 का हम डिटेल जानकारी देंगे। ठीक बच्चों, तुम लोग मेरे साथ में मेरे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ो बच्चों, और जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं तुम लोग उससे तुम लोग को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, और तुम लोग भी भरपूर कोशिश करो बच्चों समझने का। ठीक बच्चों, चलो देखो बच्चों क्या है बच्चों, नंबर सिस्टम का पार्ट 2, यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? कंपोजिट नंबर, यौगिक या भाज्य संख्या। अब पूछेंगे बच्चों, क्वेश्चन करेंगे यौगिक और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? दोनों। यौगिक का नाम ही क्या है बच्चों? भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसका फैक्टर मतलब दो तरह से, मतलब 2 से अधिक हुए। ठीक है, भाज्य संख्या फैक्टर 2 ही होता है बच्चों, लेकिन यौगिक और भाज्य संख्या का फैक्टर मतलब अपने मन से जितना हो सकता है, मतलब 2 से अधिक भी अधिक हो सकता है। ठीक बच्चों, जैसे अब एग्जांपल में आता है 4, 6, 8, 10, 16 का फैक्टर कर लो डॉट डॉट इंफिनिट तक। ठीक बच्चों, इस सभी को हम क्या बोलते हैं? यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक या भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, 10, 12, 16 डॉट 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 इंफिनिट को क्या कहते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। बोलो मेरे साथ में, क्या कहते हैं बच्चों? यौगिक या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट आता है बच्चों संपूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर अंग्रेजी में। संपूर्ण संख्या को बोलते हैं बच्चों परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान दो बोर्ड पर बच्चों, क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर 6 और 28 को बोलते हैं। ठीक बच्चों, 6 और 28 को परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। और होता है जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल जाएगा बच्चों, यानी कि उच्च क्लास जाएगा, उसमें और तरह का यानी ज्यादा आता है संपूर्ण संख्या। ठीक बच्चों, अभी 2 को फिलहाल पढ़ना है बच्चों, 2 को जानकारी लेना है। ठीक बच्चों, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर 6 और 28। अभी फिलहाल पूछ सकते हैं संपूर्ण संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। कौन कौन होता है बच्चों? 6 और 28। 6 और 28। ठीक बच्चों, नेक्स्ट आता है बच्चों परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या होता है बच्चों? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ठीक बच्चों, अब पूछेंगे हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं बच्चों जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। p के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट जीरो। q बराबर नॉट जीरो, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? q बराबर नॉट जीरो, इसका मतलब q बराबर मतलब हर में जीरो नहीं होना चाहिए। हर में जीरो नहीं होना है, उस तरह संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक बच्चों, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट जीरो। ठीक बच्चों, और देखो यहाँ पर 2/3 -5/2 0 3/5 7/8 22/7 2.5। और एक बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर दशमलव प्रसार में यहाँ पर डॉट डॉट अगर जा रहा है ना, अगर कहीं पर जाकर स्टॉप ले लिया मतलब बंद हो गया पूरा पूरा संख्या, अगर शेष फल में रिमाइंडर में 0 आ जाए ना, उस तरह संख्या को हम क्या बोलेंगे बच्चा? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ये सब जो है ना परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल, या तुम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं 2/3 -5/2 0 3/5 7/8 22/7 2.5 को क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। बोलो बच्चों तुम लोग मेरे साथ में, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उस तरह संख्या को कहते हैं जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अर्थात q बराबर नॉट जीरो, उस तरह संख्या को क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट आता है बच्चों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स। वो परिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, जिसको हम देखो बच्चों वो परिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? देखो बच्चों यहाँ पर
P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर को और परिमेय संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात Q बराबर 0 और Q बराबर 0। यहाँ पर हर में 0 होगा, ठीक बच्चों, 0 में होगा, हर में 0 होगा। इस तरह संख्या को कहते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखो, और अपरिमेय संख्या को रूट में रखते हैं। किसमें रखते हैं बच्चों? रूट में रखी जाती है, मतलब अनेक अपरिमेय संख्याओं जो है ना रूट में रखा जाता है, ठीक। लेकिन परिमेय संख्या रूट से बाहर हो जाता है, परिमेय संख्या रूट से बाहर हो जाता है, अपरिमेय संख्या रूट से बाहर नहीं होता है बच्चों, अपरिमेय संख्या रूट से बाहर नहीं होता है। इसीलिए हम लिखे हैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट में रूट में रखी जाती है। अपरिमेय संख्या किसमें रखी जाती है? रूट में। किसमें रखा जाता है? रूट में। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पर √2, √3, कोमा रूट अंडर 1/2, कोमा पाई, कोमा 8√2, कोमा 0.333। यहीं पर समझना चाहते हैं बच्चों तुम लोग को, अगर ये डॉट डॉट जा रहा है ना यहाँ पर डॉट डॉट, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ये सभी जो है ना अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। क्या बच्चों? अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, ठीक बच्चों। इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर मेन एग्जाम में 10 के क्लास में पूछा जाता है, अगर डॉट डॉट जा रहा है ऑब्जेक्टिव में, समझ गया ना, इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखो बच्चों, कुछ नोट तुम लोग के लिखे हैं। नोट, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई अपरिमेय। याद कर लो बच्चों, 100% गारंटी लेते हैं 10th के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। पाई क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या बच्चों? अपरिमेय संख्या। याद रखो बच्चों, तुम ही लोग से बोल रहे हैं, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या। नोट में और है बच्चों 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो बच्चों, और मेरा चैनल को जरा सपोर्ट करो बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों न्यू टॉपिक लेकर के।